नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फन स्टडी में, जिसमें हम स्टैटिक जीके के हैंड रिटेन नोट्स पढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल पर आगामी सीटेट एग्ज़ाम के लिए जो कि 29 दिसंबर से शुरू हो रहा है, उसके लिए विश्वास बैच चलाया जा रहा है। विश्वास बैच में हिंदी पेडागॉजी, इंग्लिश पेडागॉजी और ईवीएस एनसीईआरटी के पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप आगामी 15 दिनों के लिए विश्वास बैच पर विश्वास करेंगे तो आप अपने आगामी एग्ज़ाम में ज़रूर सफल होंगे। दोस्तों, आज का पॉइंट है लीची का फूल फरवरी में उगता है। दोस्तों, अगर आप इस लाइन को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लीची का फूल किस महीने में उगता है। आपको ऑप्शन दिया रहेगा दिसंबर, जनवरी, मार्च, फरवरी। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़े हैं तभी आप सफल हो पाएंगे आंसर चूज करने में। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है मडगांव गोवा राज्य में है। दोस्तों, आप एक एक लाइन पे बहुत ही ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, नेक्स्ट है हाथियों के झुंड में केवल हथिनियों और बच्चे ही रहते हैं। एक एक लाइन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग एक एक लाइन पर ध्यान दीजिएगा। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। यही सेम टू सेम लाइन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन, कितनी हथनियाँ? 10 से 12। दोस्तों, हाथी 14 से 15 साल तक एक ही झुंड में रहते हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, आप एक एक लाइन बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नेक्स्ट है हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। दोस्तों, अब आपसे यहाँ एक और क्वेश्चन बहुत ही जो आप लोग भूल जाते हैं, ऐसा पूछा जा सकता है, कौन सा जानवर परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं? दोस्तों, जानवर तो सारे मदद करते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया है, हाथी दिया है, तो आपका आंसर हाथी ही माना जाएगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से एनसीईआरटी पढ़िएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, बिश्नोई जनजाति राजस्थान में निवास करते हैं, जो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध हैं। खेजड़ी का वृक्ष जो कि राजस्थान में पाया जाता है दोस्तों, उनका भी ये बहुत ही ख्याल रखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मधुमक्खी के अलावा चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। रानी चींटियां अंडे देती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, उसमें पूछा जाएगा कौन सी चींटियां अंडे देती हैं। आपका उत्तर होना चाहिए रानी चींटियां। नेक्स्ट है दोस्तों, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। अब आपसे क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा कौन सी चींटी बिल का ध्यान रखती है, तो आपका आंसर होना चाहिए सिपाही चींटी। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। दोस्तों, एक एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मजाक में नहीं। इसका एक एक ऑप्शन आपको एक एक लाइन की तरह प्रयोग आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट हैं जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पश्चिमी घाट के पर्वतों में पड़ेंगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस घाट में पड़ेंगी, आपको उत्तर देना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अम्मुमा। ये केरल में माँ की माँ को अम्मुमा कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे जल प्रदूषण के प्रकार, जिसमें सबसे पहला है भौतिक, रासायनिक, शरीर क्रियात्मक और जैविक जल प्रदूषण। दोस्तों,
भौतिक जल प्रदूषण में जल की गंध, स्वाद, ऊष्मीय गुणों में परिवर्तन हो जाते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक जल प्रदूषण में उद्योगों एवं अन्य फैक्ट्रियों से आने वाले रासायनिक पदार्थों से होता है। नेक्स्ट दोस्तों शरीर क्रियात्मक, जब जल के उपयोग से मानव की क्रियाविधि हानिकारक रूप से प्रभावित हो। शरीर क्रियात्मक प्रदूषण किस प्रकार का होता है? जब उससे हमारे बॉडी पर इफेक्ट पड़े। नेक्स्ट दोस्तों जैविक जल प्रदूषण, विभिन्न रोगजनक जीवों का जल में मिल जाना। जब दोस्तों कई कीटाणु जल में मिल जाते हैं तो उस प्रकार के प्रदूषण को जल प्रदूषण कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना। अब दोस्तों आपको वहाँ सीटेट एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे कि पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान दिए हैं एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट में तो आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन ये भी मिलेगा पानी को उबालना। और अगर आप दूसरा कोई चूज़ करके आए तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। विधि वो भी सही हो सकती है पर जो एनसीईआरटी में दिया गया है माना आपका वही जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कर्नाटक में जुलाई का महीना, जुलाई के महीने में प्याज की फसल उगाई जाती है। अब पूछा जाएगा वहाँ कि कर्नाटक में प्याज की फसल की किस महीने में उगाई जाती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए जुलाई का महीना। नेक्स्ट है दोस्तों खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण खूंटी, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के होंगे तो हम लोग खूंटी की मदद से सोचते होंगे खूंटी में जैसे कुछ चीज़ टांग वांग दी जाती है, पर यहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। अब दोस्तों बहुत ही डीप अगर आप पढ़ाई किए होंगे तभी ये क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों इलिगे, प्याज के पौधों से अलग करने का औजार। इलिगे क्या होता है? प्याज को पौधों से अलग करने का औजार। नेक्स्ट दोस्तों कूरिगे, ये हल की तरह का औजार है। दोस्तों अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हल की तरह का औजार जो है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहेंगे कुइये। नेक्स्ट है दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे वृक्षों और पहचानो। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दम तक दिखे नीला ही नीला। दोस्तों जो मोर के पंख पर गोल गोल का बना हुआ होता है वो पैसे के टाइप में बताया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा मोर। पक्षी केवल अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं, जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। बहुत ही ध्यान से दोस्तों पढ़िएगा। विश्वास बैच में जो भी पेडागॉजी की क्लास चलाई जाएगी, चाहे वो पंकज सर द्वारा, चाहे इंग्लिश पेडागॉजी, सारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल 15 दिन आपको मन लगा के पढ़ना है, आप अपने सीटेट एग्ज़ाम में क्वालिफाई जरूर कर जाएंगे। एक एक नंबर का महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप 90 नंबर पाए तभी आप पास होंगे, अगर आपके मार्क्स 89 भी हैं तो आप पास नहीं हैं। नेक्स्ट है दोस्तों गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि गाय के दांत आगे छोटे क्यों होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। एक एक पॉइंट को, वीडियो को एक बार में अगर ना समझ में आए तो 2 बार देखिए, 2 बार ना समझ 3 बार देखिए, लेकिन जब तक आपको एकदम रट ना जाए तब तक आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट है दोस्तों गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं।
अब कोई ऐसे पढ़ना होगा, ऐसे सोच पढ़ के चला जाएगा गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन अब वहाँ क्वेश्चन जब आ जाता है तब सामने ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं कि कन्फ्यूजन हो जाता है कि एनसीईआरटी में क्या लिखा था। इसलिए जब आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तभी आप उत्तर सही कर पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट है, दांतों से काटने के कारण ही इनके दांत घिसते रहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मनुष्य के दांतों के 4 प्रकार होते हैं, कृंतक, रदनक, चंवरलक और अग्रचंवरलक। नेक्स्ट है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। दोस्तों कल इस क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि बगुला भैंस की पीठ पर क्यों बैठा रहता है, क्योंकि बगुले और भैंस में सहजीवी संबंध है, इनको एक दूसरे से फायदा होता रहता है। भैंस का फ़ायदा होता है कि उसके शरीर पर जो भी कीट मकोड़े होते हैं उसको बगुला खा लेता है, और बगुला का फ़ायदा है कि उसको आसानी से भोजन मिल जाता है। दोस्तों ये टिकट है, टिकट में सब सारे टाइम दिए हैं, स्टेशन का नाम एनसीईआरटी में ये पूरा ऐसे दिया गया है। ये आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मदद करेगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सूरत और मडगांव के बीच की दूरी और ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय। दोस्तों दूरी हम लोग निकाल सकते हैं, पहले ऐड करके टाइम, फिर उसके बाद लगा समय। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग जो भी विश्वास बैच में पढ़ाया जाए पंकज सर द्वारा, उसको भी देखते रहिए। इंग्लिश पेडागॉजी जो पढ़ाई जा रही है उसको भी देखते रहिए, और 15 दिन के लिए आप हमारे चैनल पर भरोसा करिए, आप अपने आगामी एग्ज़ाम में तुरंत सफल ज़रूर होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।